क्लास 8 चैप्टर 6 दहन एवं ज्वाला। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं, इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल ही नहीं पाता। जलने के लिए 3 उपयोगी बातों की आवश्यकता है। पहला ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप, तीसरा ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए प्रचलित विधियां हैं पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से विभिन्न उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। दहन के 3 प्रकार होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है, जबकि लकड़ी का कोयला निर्माण नहीं करता। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र निम्न हैं। पहला अदीप्त क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र और तीसरा ज्योतिहीन क्षेत्र। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम से पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस बनता है। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव: पहला, दमा और श्वास रोग उत्पन्न होता है। दूसरा, इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तीसरा, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। चौथा, इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाबों में मिल जाए तो जीव नष्ट हो सकते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। यही कारण है कि एलपीजी को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दाह्य या ईंधन क्या है? जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं, इन्हें ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? उत्तर, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। प्रश्न, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? उत्तर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उस ताप का ज्वलन ताप कहलाता है। प्रश्न, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न, मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता, क्यों? उत्तर, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होती है जबकि लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों? उत्तर, अदीप्त क्षेत्र का, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। प्रश्न, विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न, ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सा विषैला गैस बनता है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कारण बताइए। पहला, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? उत्तर, एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ती है। प्रश्न, कागज़ के कप में पानी को उबालने पर कागज़ जलता नहीं है, क्यों? उत्तर, कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वह जल ही नहीं पाता। प्रश्न, जलने के लिए 3 उपयोगी बात लिखिए। उत्तर, पहला ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप, तीसरा ऑक्सीजन। प्रश्न, आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है? उत्तर, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। प्रश्न, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव से क्या लाभ है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है? या समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। उत्तर, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न, दहन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, दहन 3 प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन एवं विस्फोट। प्रश्न, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र हैं। पहला अदीप्त क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र और तीसरा ज्योतिहीन क्षेत्र। प्रश्न, ऊर्जा के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखें। उत्तर, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। प्रश्न, ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर, ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। पहला, दमा और श्वास रोग उत्पन्न होता है। दूसरा, इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तीसरा, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। तीसरा, इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न, अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? उत्तर, ये फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, अम्लीय वर्षा क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। धन्यवाद।